कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, पुकारी भरे माता पार्वती कहते। नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठाना। नारद जी समझाए गए और गिरजा ने हट ठाना। पृष्ठभूमि में शंकर जी ने हरि इच्छा अनुमाना, बैठे बागंबर पर धर के मुद्रा ध्यानी, पुकारी भरे माता पार्वती। अमरनाथ के शिखर एक वृक्ष विशाल पुराना, अमरनाथ शिव विश्राम बिटप दई करके वेद पुराण बखाना। तही कर होने लगी, तही कर होने लगी शिव कथा अमृत रसानी, पुकारी भरे माता पार्वती। अमरनाथ के शिखर एक बट वृक्ष विशाल पुराना, शिव विश्राम बिटप तई करके वेद पुराण बखाना। उस बट वृक्ष के नीचे अमरनाथ में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। आप विचार करना, सभी लोग आप जब काम करते हैं तो नींद नहीं आती है, आप किसी करिए निंदा चुगली करिए नींद नहीं आएगी, लेकिन जब आप सुबह स्नान करेंगे फिर माला जपना, दुनिया में जितने काम है सब उसी समय याद आएंगे और नींद भी आएगी। पार्वती माता कथा सुन रही थी, जब भगवत रस झरा तो माता पार्वती को नींद आ गई, समाधि सी लग गई। कसुक देर तक पार्वती सुन सकी कथा निरुपादी, पाए प्रसंग सुरंग माँ की लागी भाव समाधि, समाधि लग गई। कथा के पहले भगवान शंकर ने अपने अस्त्र से आदेश दिया, त्रिशूल से इस जंगल में जितने पशु पक्षी हैं सबको भगाओ। सब भाग गए, परंतु जो अंडा होता है उसके पंख नहीं होते हैं। वो सुख और सुखी का अंडा वहाँ रखा रहा। जब कथा शुरू हुई तो अंडा फूट गया, और तोते में एक गुण होता है, जो पहली बार सुनेगा वो जल्दी बहुत जल्दी कैच करता है। कथा तो समझ में नहीं आई और वो हुकारी उसके समझ में आ गई, तो माता पार्वती के साथ वो तोता भी हूँ हूँ करने लगा। जब माता पार्वती सो गई, भाव समाधि लग गई, तो माता पार्वती की हुकारी बंद हो गई और उस तोते की हुकारी शुरू हो गई।
बहुत देर तक माता पार्वती सोती रही और वह सुख सावक तोते का बच्चा पुकारी भरता रहा। तरु ओटर सुख सावक बैठो बड़ो फूल के अंडा, अबर कथा रस पिए प्राप्त भई अद्भुत शक्ति प्रचंडा। पुकारी भरने लगा। अब वही सुख सावक पुकारी जब भरने लगा, माता पार्वती की जब बहुत देर बाद समाधि खुली तो वो खड़ी हो गई। प्रभु मुझे क्षमा करना। शिव जी बोले क्या बात है? प्रभु गलती हो गई, मुझे नींद आ गई थी, मुझे समाधि लग गई थी। भगवान शंकर चौंके और कहा यदि तुमको नींद आ गई तो फिर हुकारी किसने भरी? मेरे तेरे मध्य जब मौन हो गई तू, और चोर कोई सुन गयो सुगना बोलो। शंकर जी ने कहा कि जब मेरे तुम्हारे बीच में तुम जब सो गई तो हुकारी किसने भरी? इसका मतलब है कोई दूसरा व्यक्ति है। उसी समय वो तोता बोला हूँ। और जैसे ही आवाज आई, ऊपर से ऊपर देखा तो ऊपर दृष्टि उठी शंकर की। पक्षी एक निहारो और दंडित करण हेत शिव दौड़े झट त्रिशूल कर धारो। देखा ऊपर एक सुख सावक है, वो तोते का बच्चा हुकारी भर रहा है। उसी समय भगवान शंकर ने अपना हथियार त्रिशूल उठाया और उसका पीछा किया। आगे आगे वह सुख सावक और पीछे पीछे भगवान भोले बाबा। वो बेचारा जीव कहाँ तक जाता? जब देवों का देव महादेव, कालों के काल महाकाल जिसके पीछे पड़े हो, उसकी रक्षा करने वाला और कौन हो सकता है जगत में? भागत भागत वेद व्यास के आश्रम सुगना आयो, व्यास पत्नी के मुख मारक गरवा से माय समायो। पीछे व्यास कुटी पर पहुंचे शंकर आनी, हुकारी भरे माता पार्वती। व्यास जी की पत्नी के मुख से वह पेट में चला गया, उधर में चला गया। पीछे से शंकर जी पहुंच गए। व्यास जी बैठे हुए थे, उठ करके स्वागत किया, सत्कार किया। मेरी गृहस्थी धन हो गई, शंकर जी पधारे हैं, आतिथ्य स्वीकार करिए। शंकर जी कहने लगे हम तुमसे इसलिए नहीं आए कि तुम हमारा ध्यान करो, पूजा करो। इसलिए आए हैं, तुम्हारे घर में एक चोर है, उसने हमारी चोरी की है, उसे हम मारेंगे। वेद व्यास जी कहने लगे भोले बाबा, आप लोग भोले भाले कहते हैं, लेकिन मुझे आज हकीकत में पता लगा कि भोले भाले क्यों कहते हैं। शिव जी बोले क्या बात है? अरे आपके पास क्या है? शमशान में रहते हैं और हड्डी की जो खोपड़ी होती है मुर्दे की, उसमें बैठ के आप भोजन करते हैं। आपके पास क्या है चोरी के लिए? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, सब दुनिया बस्ती में बसाए दई आप बसे वीराने। सब दुनिया बस्ती में बसाए धन धन भोलेनाथ
शास्त्र कुछ नहीं है। शंकर जी कहने लगे व्यास जी इसने हमारी भगवत कथा सुनी है चोरी चोरी से। व्यास जी ने कहा शंकर जी अब तो आप बिल्कुल ही भोले हैं। शिव जी बोले क्यों? व्यास जी ने समझाया, बोले बाबा विचार करिए, यदि वो अधिकारी नहीं होता